जय हिंद दोस्तों, मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो भूगोल के वन शॉट सीरीज में आज हम आपके लिए नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या देखेंगे। आज हम प्रजातियां और जनजातियां, स्पीसीज और ट्राइब्स देखेंगे। और इसमें हम आपको मैप के माध्यम से भी बताएंगे कि कौन सी जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं। और लास्ट में हमने क्वेश्चन भी आपके लिए रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। किसको? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को क्या बनाया गया है? आधार बनाया गया है। जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को जो है 7 हिस्सों में बांटा गया है। अगर ट्राइब्स के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो कौन-कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में हम देख सकते हैं हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र दूसरा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, मणिपुर को हम रख सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र तीसरा है हमारा। चौथा है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में हम मध्य प्रदेश को रख सकते हैं। और अगला है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया यहाँ की जो जनजातियां हैं वो हो गया। और अगला है छठा दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में हम क्या रख सकते हैं? तमिलनाडु की जो जनजातियां हैं उन्हें रख सकते हैं। और सातवां है हमारा द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र में हम किसको रख सकते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को या लक्षद्वीप के जो जनजातियां हैं उन्हें हम उसमें रख सकते हैं। अगर इन्हें कुल जनसंख्या का मतलब भारत के अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितनी यहाँ पे ट्राइब्स हैं? 8.6% जनजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं टोटल जनसंख्या का। इनकी जो है सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कौन कौन से राज्य में है? तो आइए देखते हैं। वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया। यहाँ पर क्या है कि इनकी जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और वहीं अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें कि कहाँ पर ये जनजाति जो समुदाय है वो नहीं पाई जाती हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है? तो वो है हमारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और क्या हो गया? पुदुचेरी। यहाँ पे क्या हुआ कि जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है। और ये हमारे 2011 की जनगणना के हिसाब से है। 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील है। कौन सा है? भील है। और जिनकी जनसंख्या अगर देखा जाए तो कितना है? 1,70,71,049 है इनकी जनसंख्या। वहीं गोंड जनजाति को अगर जनसंख्या की दृष्टि से रखा जाए तो वो क्या हुआ? दूसरा बड़ा जनजाति समूह है हमारे भारत में। ये दूसरा बड़ा जनजाति समूह है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे एवं चौथे नंबर पे देखते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा ट्राइब्स होगा? संथाल हो गया। चौथे नंबर पे नैकदा हो गया। पांचवें नंबर पे कौन सा है? उराव है। पांचवें नंबर पे कौन सी जनजाति को रखा गया है? उराव जनजाति को रखा गया है। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहला हुआ हमारा थारू जनजाति। थारू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल। कहाँ से? उत्तराखंड के नैनीताल जिले से। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो तराई क्षेत्र है और अगर बिहार के तराई क्षेत्र में ये क्या करती हैं? निवास करती हैं। एक बार देखते हैं कि ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो तराई क्षेत्र है वहां और बिहार के तराई क्षेत्र में ये क्या करती हैं? निवास करती हैं। कौन सी जनजातियां? थारू जनजातियां। थारू जनजाति जो होती है दीपावली को किस रूप में मानते हैं? शोक पर्व के रूप में। किस रूप में मानते हैं ये दिवाली को? शोक पर्व के रूप में। और इनमें जो होती है संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। कैसी प्रथा? संयुक्त परिवार की प्रथा होती है और ये किरात वंश के माने जाते हैं। तो दिवाली को शोक के रूप में ये मानते हैं और संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। तो ये क्या करते हैं? दीपावली के दिन जो है अपने पूर्वज जो उनके पूर्वज उनके बीच में उपस्थित नहीं है उनका पुतला बनाकर उसी दिन क्या करते हैं? उन्हें जलाकर इसे मनाते हैं। इसलिए ये दिवाली को कौन से पर्व के रूप में? शोक पर्व के रूप में मानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये
मतलब समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं कि थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति उत्तराखंड की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। कहाँ की? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो अगला हम देखेंगे कौन सी जनजाति? भोटिया। भोटिया कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। तो आइए देखते हैं। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में, कहाँ पर? उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में क्या करती हैं? ये निवास करती हैं। कौन सी जनजातियां? भोटिया जनजातियां। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ये निवास करती हैं। और ये कौन सी प्रजाति की हैं? यानी भोटिया जनजाति हैं, ये मंगोल प्रजाति की हैं। किस प्रजाति की हैं? मंगोल प्रजाति की। भूटिया जनजाति और भी जगह पाई जाती है, जैसे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। अगला है कि जौनसारी जनजातियां। जौनसारी ट्राइब्स वो कहाँ पाई जाती हैं? ये उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली क्या है? कृषक जनजाति है। ये उत्तराखंड में अस्थायी रूप से कृषक जनजाति है। कौन सी? जौनसारी जनजाति। और यह जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। मतलब उत्तराखंड के साथ अगर देखा जाए तो जौनसारी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं? ये उत्तराखंड के नैनीताल। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ये कुछ मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी ये पाई जाती है। यानी कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति जो है ये राजपूत वंश की है। किस वंश की है ये? अगर देखा जाए तो बुक्सा जनजाति हमारी जो है राजपूत वंश की है। अगला हमारा है राजी जनजाति, यानी राजी ट्राइब्स। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये भी हमारे उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। खरवार और खैरवार। कौन सी? खरवार और खैरवार ट्राइब्स ये जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में ये क्या करती हैं? निवास करती हैं। कौन सी है ये? खरवार या और खैरवार जनजाति। अगर इन्हें देखा जाए तो ये स्वभाव में क्या होती हैं? अत्यधिक क्रोधी एवं शारीरिक रूप से कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। क्रोधित और क्या होती हैं? शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं। कौन सी जनजातियां? खरवार और खैरवार जनजातियां। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। अगर देखा जाए तो ये खरवार और खैरवार जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी जनजातियां हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में भी ये पाई जाती हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी ये ट्राइब्स मिलती हैं। अगला हम आएंगे गद्दी, यानी हमारी गद्दी ट्राइब्स। ये कहाँ पे मिलती हैं? यह जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय की धौलाधार, पश्चिमी हिमालय की कहाँ पे? धौलाधार श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? कांगड़ा तथा चंबा जिलों में ये क्या करती हैं? निवास करती हैं। धौलाधार श्रेणी में गही जनजाति प्राचीन जनजाति। अगर धौलाधार श्रेणी में कहा जाए तो कौन सी पुरानी जनजाति है? तो वो है हमारी गही जनजाति। और जिनकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 1.5 लाख से भी अधिक है इनकी जनसंख्या। किसकी? गही जनजाति की। ये पाई कहाँ पे जाती हैं? धौलाधार श्रेणी में, और ये सबसे प्राचीन है वहां की। गद्दी जो है, गद्दी जनजाति जो होती है वो स्वयं को गढ़वा यानी राजस्थान शासकों का वंशज मानती हैं। ये जनजातियां क्या करती हैं? राजस्थान शासकों का स्वयं को क्या मानती है? वंशज मानती हैं। धौलाधार श्रेणी की अगर मुख्य जनजातियों में देखा जाए, धौलाधार श्रेणी की अगर मुख्य जनजातियों में कौन कौन है, तो हो गया हमारा गद्दी हो गया, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल और क्या है? लाहौरी, बारी आदि प्रमुख जनजातियां ये कहाँ की हैं? हमारी धौलाधार श्रेणी की। ये क्या है? प्रमुख जनजातियां हैं। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं कौन सी जनजाति की तरफ? गोंड। गोंड जनजाति ये जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। जो गोंड जनजाति होते हैं वो जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, और जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? गोंड कहा जाता है।
तो जो पैंजिया है हमारा, उसके जो दक्षिणी हिस्सा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो ये जनजाति वहीं पे निवास करती हैं। यह जनजाति जो समूह है कहाँ पे है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में भी क्या करती हैं, ये पाई जाती है। कौन सी जनजातियां, गौंड जनजाति, मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी ये क्या करती हैं, पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। और ये कौन सी कृषि करती हैं, देखते हैं कि ये जो गोंड जनजाति होती हैं ये स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग कृषि से के नाम से भी जानते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो ये जनजाति यानी गोंड जनजाति द्वारा ये कृषि की जाती है। और भी जनजातियां हैं जो इस कृषि को करती हैं। तो झूमिंग कृषि की अगर बात कर लें तो ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। मतलब जंगलों को काट कर उन्हें क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। उसके बाद वहां पे क्या करते हैं हम, वो कृषि कर लेते हैं। उसके बाद कृषि करने के बाद फिर पुनः जो है दूसरे जगह चले जाते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, स्थानांतरित कृषि। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र तो ये लोग क्या करते हैं, कम पहनते हैं, लेकिन जो इनकी स्त्रियां होती हैं वो जो है आभूषण पहनने की बड़ी ही शौकीन होती हैं। किसकी, आभूषण पहनने की बहुत शौकीन होती हैं। गोंड समूह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, किस कहाँ का, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जनजाति समूह है। कौन सा, गोंड समूह। अब हम मैप देखेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको यहाँ से अच्छा समझ में आने वाला है। ये है हमारा सबसे पहले जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां है, बकरवाल, चांगपा और क्या है, सिप्पी है। और वहीं अगर ये हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी और फंगवाली, गुज्जर। गद्दी और गुज्जर तो याद ही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में। अब हम क्या देखेंगे, ये है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। जौनसारी, बुक्सा और भोटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, उत्तराखंड में। और राजस्थान की अगर हम देखें तो राजस्थान की इंपॉर्टेंट जो जनजाति है वो क्या है, भील है। वहीं ये गुजरात में भी भील पाई जाती है। गुजरात में भी क्या, भील पाई जाती है। और उसके साथ यहाँ पे डफर और कोली भी जनजाति पाई जाती है। अगर हम यहाँ देखें झारखंड, ये हमारा क्या है, झारखंड है। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गया और क्या हो गया, हो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुंडा, संथाल, हो और उराव, ये जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है, हमारी झारखंड में पाई जाती हैं। इधर अगर हम पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो मणिपुर, मणिपुर की जो ये कुकी जनजाति है ये क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की जो डफला जनजाति है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आइए हम नीचे की तरफ देखते हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार की जो ट्राइब्स हैं, सोम्पेन, ये जो है इंपॉर्टेंट है। सोम्पेन जो है जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। वहीं लघु अंडमान में देखा जाए तो ओंग और सेंट लीज जनजातियां पाई जाती है। जारवा पाई जाती है। महा अंडमानीज भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा। टोडा जनजाति ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, टोडा जनजाति। ये दिया है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, टोडा जनजाति है। और जो कि कहाँ पे मिलती है हमारे, ये कौन सा राज्य है हमारा, कर्नाटक, वहां पे पाई जाती है ये जनजाति। और आइए हम मध्य प्रदेश में भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां मिलती है। गोंड जनजाति, कोल और क्या है, बंजारा, ये बैराज जनजाति, ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे मध्य प्रदेश जिले में। हमने उत्तर प्रदेश को नहीं देखा है तो यहाँ भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की जो है थारू जनजाति है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, जिनके द्वारा ही दिवाली को क्या कहा जाता है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मैप के माध्यम से समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हम एक एक करके अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं।
थारू जनजाति, थारू लोग निवास कहाँ, मतलब थारू लोगों का निवास कहाँ पे है? पूछा गया है कि जो थारू लोग हैं, मतलब थारू ट्राइब्स कहाँ पे निवास करती है? तो ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो हमने पढ़ लिया है ये जो है कहाँ पे पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां दीपावली को क्या करती हैं? शोक के रूप में मनाती हैं। शोक के रूप में कौन सी जनजातियां जो हैं दिवाली को मनाती हैं? तो ऑप्शन ए में है सहरिया जनजाति, बागा या पहाड़िया या थारू। तो आपने अभी देखा है तो ये कौन सी जनजाति है? थारू। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गद्दी, गद्दी लोग निवास करते हैं, गद्दी लोग निवास करते हैं, यानी गद्दी जो ट्राइब्स है वो कहाँ पे निवास करती है, कौन से राज्य में? वो मध्य प्रदेश है हमारा, या हिमाचल है, या अरुणाचल प्रदेश है, या मेघालय है। तो आप बताइए ये कहाँ पे निवास करती हैं? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा, यानी ये गद्दी ट्राइब्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। इसलिए आंसर बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी नॉट मैच्ड? इसमें से देखिए दिया गया है, एक तरफ हमारा क्या दिया गया है? ट्राइब्स, और दूसरे तरफ क्या दिया गया है? स्टेट। इसमें देखना है कि कौन सा मैच्ड नहीं है। पहला है कि भील, यानी भील गुजरात की है या नहीं है। दूसरा है संथाल, के सामने क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़। जौनसारी है उत्तराखंड, और खासी मेघालय। तो आपने अभी पढ़ा कि भील जो है राजस्थान और गुजरात में है। संथाल जो है वो छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ पे है? आपने पढ़ा है झारखंड में है। तो ये जो है हमारा सही जवाब होगा इस हिसाब से। और जौनसारी कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में, और खासी मेघालय में। तो संथाल जो है वो छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जो है जनजातियां कौन सी है? तो इसमें दिया है टोडा, गोंड, भील और गारो। कौन कौन सी दिया गया है? टोडा, गोंड और भील। तो इसमें से क्या है सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो ये हमारी है भील जनजातियां। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। एक बार इसको हम पुनः देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी, अच्छा भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति देखा जाए तो ये है हमारी गोंड जनजाति। कौन सी है? गोंड। तो सी ना होकर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी जो है राइट जवाब है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये असम में पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, या महाराष्ट्र में। तो हमने देखा है गुजरात और कहाँ पे पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी भील जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति जो है मुख्यतः निवास करती हैं, कहाँ पे निवास करती हैं ये? असम में करती हैं, जम्मू कश्मीर में, या तमिलनाडु में, या राजस्थान में। तो ये कहाँ पे करती हैं? तमिलनाडु में करती हैं। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।